इतवार की शाम के एक नए एपिसोड में साक्षी के साथ हैं आप। और इस एपिसोड का नाम है तुम मुझे वापस नहीं ला पाए तो। मायरा भगवान की एक फुर्सत में बनाई हुई भोली सी लड़की, गोरा चिट्टा रंग, तीखे नैन नक्श, लंबे बाल और दिल दरिया जैसा कि सबका दुख उसमें समा जाए। आज वो बस 23 साल की हुई थी, पर न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत लाती थी जिंदगी जीने की। मानो जैसे जिंदगी ही उसको जिंदगी जीना सिखाती हो, सबसे छुपके कोई क्रैश कोर्स कराती हो। ऐसा मेरी दादी मुझे कहा करती थी। आज घर में सब जगह गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थी। दरवाजे की चौखट पर झालरें लगाई जा रही थी। फ़ोन की घंटी बजी और मैं झट से अंदर वाले कमरे में बढ़ी हुई धड़कनों को रोकते हुए बोली, हाँ ऋषभ। वहाँ से ऋषभ की आवाज़ आई, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? और मैं बोली, नहीं तो। मैं बात कर ही रही थी कि पायल की आवाज़ से एकदम से मैं घबरा कर उठ के खड़ी हो गई। माँ पूछ रही थी कि फूल वाला आया है, बता दे कौन से फूल पसंद है तुझे, वही लगवा देंगे शादी के मंडप में। और हंसते हुए बाहर चली गई। खुश थी मैं ऋषभ को पाके। बचपन से ही गुड्डे गुड़ियों की कहानी सुनती आई थी मैं, तो जाहिर है मन में अपने सपनों के राजकुमार के लिए सबसे खास जगह तो होगी। तुम्हें पता है, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारी नोज रिंग को देखते ही मैंने हाँ कर दिया था। उसके बाद ना मैंने किसी की सुनी ना किसी को बोला। ऋषभ अक्सर लाड में इसी बात को दोहराया करते थे। हमारी 25वीं सालगिरह पर वर्ल्ड टूर पर लेके जाऊंगा तुम्हें। और मैं मजाक में उड़ाकर बस यूं ही कह दिया करती कि इतना जो प्यार कर रहे हो तुम मुझे, इसमें खोकर अगर मैं वापस नहीं आई तो, तुम मुझे चाह कर भी वापस नहीं ला पाए तो। और ऋषभ कह देता, साथ खोएंगे, वापस आने का कोई चांस ही नहीं। और मैं ऐसी गुम हुई कि फिर जिंदगी की सुध रही ना मेरी सुध हुई। मानो जैसे उसके अक्स से बड़ा कोई वजूद ही न था। यूं लगता था कि हर दिन कोई नई सी किताब पढ़कर मुझसे बात करता है ऋषभ। रोज नई बातें, रोज नई नई सी बेचैनी। एक कस्तूरी सी थी उसमें जो हर रोज मुझे अपनी तरफ खींचती जाती थी और मैं कुछ कह नहीं पाती थी। कुछ समझ आए तो कहूँ ना। अब तो उसकी सिर्फ आदत नहीं, लत लग गई थी मुझे। जितना प्यार उसमें मुझे दिखा खुद के लिए, शायद खुद में भी नहीं दिखा कभी किसी के लिए। न जाने क्या था उसमें जो मैं आज तक नहीं समझ पाई। हर दिन एक डर था कि कहीं ये भी बदल गया तो। और वो बदला ज़रूर। और वो बदलाव मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। गुलमोहर के फूलों की तरह खिल गई थी मेरी ज़िंदगी ऋषभ को पाने के बाद। शायद बाकी सब लड़कियों के लिए खुद को लकी चार्म या अपना नाम ज़िंदगी सुनना आम सी बात लगती होगी, पर मेरे लिए मानो ऋषभ खुद खुदा की ज़बान था। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भी वक्त आया जब प्यार के नाम के मायने खो चुके थे। और वो कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो खुद एक रास्ता ज़रूर खुलता है। या कह लो कि सभी रास्ते बंद इसीलिए होते हैं ताकि वो एक रास्ता बहुत साफ दिख सके, जिसे शायद हम बस यूं ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं। ऋषभ मेरी सूखी बंजर ज़िंदगी में एक बारिश की फुहार बन के आया था। न जाने कुछ तो खास बात थी उसमें जो पहली दफ़ा में ही मुझे उससे प्यार होने लग गया था। बस यही लगता था कि प्यार का मतलब ऋषभ ही तो है, ना उसके पहले कुछ ना उसके बाद।
मेरी ये कहानी कितनी आसान, कितनी हल्की लगती है ना, कि बचपन से जवानी तक का सफ़र बस यूं ही कट गया। पर रेगिस्तान का प्यासा ही जानता है कि पानी की एक बूंद के लिए वो कितना तरसा है और उसकी कीमत क्या है। मान लेती हूँ कि उसमें कोई खास बात तो नहीं थी, मानती हूँ कि वो थोड़ा सा बुद्धू है, पर जो शिद्दत उसमें है वो किसी में नहीं होगी, जो मोहब्बत उसमें है वो किसी में नहीं होगी। यूँ तो मैं ऋषभ को पहले से ही चाहती थी, फिर एक दिन मुझे फिर से वही प्यार हुआ, वही पहले पहले दिन का पहला पहला प्यार। हमारी सगाई के बाद जब पहली बार बातें शुरू हुई तो ऋषभ हमेशा यही कहता था कि तुम्हें इतना खुश रखूँगा, इतना प्यार दूँगा कि तुम संभाल नहीं पाओगी। वक्त गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। हालांकि मुझे लगा कि ये बस चंद दिनों की चांदनी होगी, पर आज शादी को 25 साल हो चुके हैं और उसकी आंखों में मेरे लिए वही चमक आज तक है जो सगाई के दिन थी। खुश हूँ मैं आज फिर से कहने का मन है। कहना आसान लगता है पर इस शब्द को जीना बहुत मुश्किल है। ऋषभ के साथ मुझे ज़िंदगी का पता ही नहीं चला, कब 25 दिनों से 25 हफ्ते फिर 25 साल कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। पैकिंग हो चुकी है ऋषभ, अब मैं बैग नहीं खोलूँगी। जल्दी चलो, फ्लाइट का टाइम हो चुका है। वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं हम आज, ऋषभ के वादे के मुताबिक 25वीं सालगिरह पर। ऋषभ के मिलने के बाद मैंने ज़िंदगी को नहीं, ऋषभ को जिया है, और उसको जितना भी जी लूँ उतना ही कम लगता है। सही कहा था उसने, ज़िंदगी यूँ ही निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना ऋषभ। क्या आपकी भी ज़िंदगी में कोई ऋषभ है? क्या आपकी भी ज़िंदगी में कोई मायरा है? मैं दुआ करती हूँ कि आपको भी ऋषभ या मायरा जैसा कोई साथी मिले जो आपके जीवन के मायने ही बदल दे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नई किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।